भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, राधा रमण प्यारे राधा राधिया मेरा भोला समर, राधा रमण प्यारे राधा रमण, दिया मेरा भोला समर, राधा रमण प्यारे राधा मेरा भोला समर, राधा रमण प्यारे राधा। घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट के अंदर वही श्याम सुंदर, कुंडल हलन और तिरछी चलन, कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, मेरा भोला समर, राधा रमण प्यारे राधा रमण, दिया मेरा भोला समर, राधा रमण प्यारे राधा रमण, दिया मेरा भोला समर, राधा रमण प्यारे राधा रमण, 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 दिया मेरा भोला समर, राधा रमण प्यारे
गिरधारी श्याम वनधारी, ओ गिरधारी श्याम वनधारी, ओ गिरधारी श्याम वनधारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। चालू लाल वाला का चालू कीजिए ना। हाँ चालू है यहाँ से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। समस्त संत वैष्णव भगवान की। और लीड दीजिए तो लीड लीड। हरिओम लीड दीजिए तो ग्राम सभा में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञानी सप्ताह का यह दिव्यतम अनुष्ठान यज्ञ आज से प्रारंभ होने जा रहा है। देखिए, हमारे जब जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य पुंज जब हमारे उदय होते हैं, तब हमें यहाँ भागवत भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण पान करने का यह देव दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। सो हम सभी कौन सी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं? ओ कहाँ आवाज में कम है? कौन सी कथा है? श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत की कथा श्रवण करने के लिए।
के लिए बैठे। तो सबसे पहले तो ये जाना जाए कि कथा किसे कहते हैं। क्योंकि जाने बिना न होई प्रतीति बिन पर होई नहीं प्रीति। तो सर्वप्रथम कथा किसे कहते हैं? तो कथयति श्रावयति व्यथयति नश्यति कथा सा कथा। जिसको सुन करके सारी की सारी व्यथाएं नष्ट हो जाए उसको कथा कहते हैं। ये इसको जरा बढ़ा दीजिए, मेरा वाला जरा बढ़ाइए थोड़ा सा। अब जिसको सुन करके सारी की सारी व्यथाएं नष्ट हो जाएं वो कथा है। वैसे कौन सी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं सभी? भागवत की। भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। इन चारों अक्षरों में एक दिव्य तेज है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान का वाङ्मय श्री विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण। हम सभी जब भागवत सुनने के लिए उद्ग्रहित होते हैं ना, जब अपने घर से निकलते हैं ना, जब हम सभी उद्ग्रहित होते हैं ना अपने घर से, तब केवल इच्छा ही बनाई तो कितने का लाभ हुआ? भक्ति महारानी तक्षण हमारे हृदय पटल पर आकर के सदैव हृदय अवलब्धते। भक्ति महारानी आकर के हृदय में हमारे तक्षण विराजमान हो जाती है। और जब भक्ति महारानी आती तो अकेले थोड़ी ना आती, तो भक्ति तो आई ही, तो दूसरा अक्षर क्या है? ग। जब भक्ति आती है, अच्छा भक्ति के आने से होगा क्या? भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ेगी, भगवान के चरणों में हमारी आसक्ति बढ़ेगी, अनुरक्ति होगी। और जब भगवान के चरणों में हमारी प्रीति, शक्ति, अनुरक्ति जब बढ़ जाए तो हमको करना क्या चाहिए? इसके लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? ज्ञान। तो जब दूसरा अक्षर का उच्चारण करते हैं ग, तो हमारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान बढ़ता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान केवल इनकी सेवा का ही नहीं होता, अपितु इस पूरे संसार का, इस भवाटवी का ज्ञान जब हमको प्राप्त होता है तब तीसरे अक्षर की बारी होती है। तीसरे अक्षर की बारी आती है। वो तीसरा अक्षर क्या है? त। फिर वाह, ये तीसरा अक्षर वाह है। जब तीसरा अक्षर का प्रवेश होता है तब देखिए संसार का ज्ञान हो गया, तब इससे वैराग्य होने लगता है हमारा। ठीक, आज के दिन चलने दीजिए, कल से जब तक मॉनिटर ऊपर नहीं आएगा तब तक व्यवस्था बन नहीं पाएगी। भैया मुकेश भैया आ जाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब संसार का हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या होता है? वैराग्य होने लगता है। और यदि वैराग्य में कहीं हमारी निष्ठा परिणित हुई, पुष्ट हुआ वैराग्य, तो क्या होता है? इस संसार से त्याग हो जाता है। तब चौथा अक्षर क्या है? तो। भागवत त। तब संसार से, इस भवाटवी से हम मुक्त हो जाते हैं, त्याग हो जाता है। तब गृहम त्यक्त्वा वनं गतः। आइए। तो भागवत केवल श्रवण करने हम जा रहे हैं, केवल भागवत हमारे यहाँ होने जा रही है। इतना केवल चिंतन मात्र कर लेने से, स्मरण मात्र कर लेने से हमको प्राप्त हो जाता है। बोल भागवत भगवान की। कथा के परम रसिया कौन है? कोई भी कथा हो, उसके परम रसिया कौन है? अभी तो श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज। कहीं पर भी कथा होती है वो आकर के विराजमान सबसे पहले हो जाते हैं, सबसे बाद में जाते हैं।
सबसे लास्ट में और सबसे बाद में जाए, सबसे पहले आते हैं कथा और उनका आसन क्या होता है ये हनुमान जी महाराज का। देखिए हनुमान जी महाराज कहीं गए इस धराधाम को छोड़ करके, जब अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगका तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभः। जब श्री राम प्रभु के साथ में अयोध्यावासी सभी जाने लगे, अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगका, जब श्री राम जी के साथ में सारे अयोध्यावासी जब जाने लगे तब हनुमान जी महाराज नहीं गए। हनुमान जी हाथ जोड़ करके अलग थलग खड़े हैं। श्री राम जी ने पूछा कि भाई क्यों, आप क्यों नहीं जाना चाहते हो? तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज आपसे ज्यादा प्रेम हमको आपके नाम से है, आपसे ज्यादा महिमा आपके नाम की है। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमको आपका वैकुंठ थोड़ा अच्छा कम लगता है। तो भगवान ने कहा कि आखिर हनुमान जी हमारे वैकुंठ में क्या कमी आ गई भाई? तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज वैकुंठ में आप विराजमान हो, आपका सभी दर्शन पाते हैं, बात सही है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वहां पर आपका नाम लेने वाला कोई नहीं। आपकी कथाएं वहां पर नहीं होती महाराज, इसलिए हमको तो प्रेम आपसे ज्यादा आपके नाम से है, आपकी कथा से प्रेम है। मेरा तो जीवन ही है कथा मात्र जीवन है, इसलिए अपने राम जाने वाले नहीं, क्योंकि आपकी कथा तो वैकुंठ में होगी नहीं और हम आपकी कथा के बिना रह नहीं सकते। वैसे तो आपके बिना भी रहना मेरा मुश्किल है, दुर्लभ है, लेकिन आपकी कथा एक औषधि बनकर के हमको यदि मिलती रहती है तो उसमें मैं तुष्ट पुष्ट छुष्ट होता रहता है, इसलिए हम जाएंगे नहीं। बस यही एक ही वरदान चाहता हूँ, सबको तो आपने कुछ दिया, बस एक ही वरदान यही चाहता हूँ कि जब तक इस धराधाम पे आपकी कथा, आपका सत्संग, आपका नाम जीवित है, जब तक चल रहा है तब तक मेरी भी सत्ता इसी तरह से आपके सुचरित्र को, आपके चरितामृत को पान करने के लिए हमको इस धराधाम पर आप बनाए रखें। श्री राम प्रभु ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो वही हनुमान जी महाराज जहाँ कहीं पर भी भगवान की कथा होती है वो सर्वप्रथम श्रोता बन करके आकर के पांडाल में विराजमान हो जाते हैं। और उनका आसन कैसे रहता है, वो आप सबकी तरह बोलते नहीं है, बातचीत नहीं करते। कथा भागवत में वास्तविक वैसे शांति व्यवस्था बनानी चाहिए और बना करके रखनी चाहिए। स्वयं भी शांत रहे, दूसरे को भी शांत रखें। हनुमान जी महाराज का आसन कैसे रहता है कथा में? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ पर भगवान का कीर्तन होता है तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं, वहाँ वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज अपने मस्तक पर अपने अंजलि को बांध करके, ऐसे अपने मस्तक पर अपनी अंजलि को लगाए हुए, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम, अपने आंखों में अश्रुओं की धारा लिए हुए, अपने